एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहली बार मेरे अकाउंट में यूट्यूब की तरफ से कितने पैसे क्रेडिट हुए, मेरी पहली पेमेंट कितनी है। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी। और अगर आप अपना न्यू चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं वो मैसेज देख के कितनी ज्यादा खुश थी। और ये सारा क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है, आप लोग जो मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। आज मुझे पता भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि मैं इस दिन का कब से ही वेट कर रही थी, इतने टाइम बाद जाके ये चीज हुई है। पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दिल से, और आप सबका भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो बिना किसी देर के करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके और आप हर अपनी यूट्यूब वीडियो पे अर्न कर सको। अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले ये जाके देखो और उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करना। मैंने इस वाली वीडियो पे सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आप जैसे ही एक्सेंस पे जाके अपना एड्रेस वेरीफाई करते हो, तुरंत ही आपको एक्सेंस की तरफ से एक पिन भेज दी जाती है आपके एड्रेस पे जहां आप अभी रह रहे हो। एक्सेंस वाले एक एनवेलप भेजते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा रखा है, उसी के अंदर पिन होती है। तो जैसे ही मैंने एड्रेस वेरीफाई करा था, उसके एक हफ्ते में ही मेरे पास पिन डिलीवर हो गई थी। पोस्ट के थ्रू आती है, कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं आई थी मेरे पास। मैंने हाउस नंबर डाला था तो वो सीधा हाउस नंबर पे ही आ गए थे। तो जैसे ही वो पिन आती है, आपको क्या करना होता है, उस एनवेलप को खोल के उसमें जो पिन है वो अपने एक्सेंस पे जाके वेरीफाई करनी होती है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हो, यू आर सॉर्टेड नाउ। अब आपको बस शिद्दत से कंटेंट पोस्ट करना है अपने यूट्यूब पे और वेट करना है पूरे महीने की इनकम आपकी इकट्ठा होने का। अब देखो, मैं बताती हूँ कि यूट्यूब पैसे देता कैसे है। तो जो भी आपका महीना है, चाहे 1 से 30 का है, चाहे 1 से 31 का है, तो जो पूरे महीने में आप अर्न करते हो, जितना भी रेवेन्यू इनकम आपने अर्न करा यूट्यूब से, वो महीने के एंड में 1 तारीख को एक्सेंस पे चली जाती है। ठीक है, एक्सेंस पे जाने के बाद डेट क्या है, 21 से 26। ठीक है, महीने के 21 से 26 में आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब ये जो पेमेंट है ना, वो आपके अकाउंट में तभी आती है जब आप एड्रेस वेरीफाई करते हो। मतलब आप यूट्यूब से अर्न भी कर रहे हो, आपका चैनल भी मोनेटाइज है, बट जो पेमेंट है वो यूट्यूब पे ही रहती है, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती जब तक आप अपना पिन जाके एक्सेंस पे वेरीफाई नहीं करते हो। क्योंकि यूट्यूब की आपकी जितनी भी अर्निंग होती है वो एक्सेंस में जाती है सबसे पहले, और एक्सेंस की तरफ से वो बैंक अकाउंट में रिलीज होती है। अब देखो, चैनल भी मोनेटाइज हो गया, आपने एक्सेंस पे जाके अपना एड्रेस भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है, आपने अर्निंग्स भी कर ली, लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं है आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होना। यहाँ पे भी यूट्यूब ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है $100 का। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब की तरफ से आप जितना भी अर्न कर रहे हो, अगर वो $100 से ऊपर है, तभी आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में अगले महीने क्रेडिट होगा। अगर $100 नहीं है तो उस महीने वो क्रेडिट नहीं होगा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ऐसे शो करता है आपके यूट्यूब स्टूडियो पे कि आप कितना अर्न कर चुके हो अभी तक। ये जो अमाउंट है वो आपका रोज अपडेट होता है। ये जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो नवंबर मंथ का है, मतलब मैंने ये $100 का टारगेट अचीव कर लिया था। इवन मैंने इससे डबल कर लिया था, और डबल में आप $50 और जोड़ दो तो इतनी मेरी पेमेंट आई है। अब मैंने आपको डॉलर बता दिया, अब आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, आपको एग्जैक्ट मेरी अर्निंग्स पता लग जाएगी कि मैंने कितना अर्न करा है दिसंबर मंथ में यूट्यूब से। तो देखो, जैसे ही आप क्राइटेरिया मेट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नवंबर मंथ का $100 का क्राइटेरिया मेट कर लिया, इसका मतलब अब मेरी दिसंबर में पेमेंट आएगी। जैसे ही 1 दिसंबर हुआ, मेरे यूट्यूब स्टूडियो पे ये बना हुआ आ गया कि मेरी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो चुकी है नवंबर मंथ की, और वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी 21 से 26 दिसंबर के बीच में। और मेरी जो अमाउंट थी वो मेरे अकाउंट में आई थी 23 दिसंबर को। और आप देख पाओगे कि उसी के नीचे दिसंबर मंथ की अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब ये $100 का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक महीने का नहीं है, वो पहली बार का नहीं है, वो हर महीने का है। तो इतना ज्यादा आसान नहीं है
हर महीने आपको इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, इतनी तो वीडियोस डालनी ही पड़ेगी कि आपका ये $100 का क्राइटेरिया मेट हो। और अगर किसी दिन ये मेट नहीं हुआ, किसी महीने सॉरी ये मेट नहीं हुआ, तो आपकी उस महीने की पेमेंट अगले महीने नहीं आएगी। आप ये वीडियो देख रहे हो जनवरी में, तो मैं बता दूं कि मेरा दिसंबर का भी जो क्राइटेरिया है वो मेट हो चुका है। $100 से ऊपर मैं अचीव कर चुकी हूँ दिसंबर मंथ में भी, और अब मेरी जो पेमेंट आएगी वो फिर से इस महीने जनवरी में 21 से 26 के बीच आ जाएगी। तो आप ना इसको ना अपनी सैलरी से रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूरे महीने मेहनत करते हो तो आपको अगले महीने सैलरी मिलती है, ठीक है? तो ऐसे ही आप पूरे महीने वीडियो डालोगे यूट्यूब पे, उससे अर्न करोगे, और फिर अगले महीने 21 से 26 तारीख के बीच में आपकी जो अर्निंग्स होगी वो क्रेडिट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। अब ये देखो, ये मेरे एक्सेंस का पेज है, तो जैसे ही यूट्यूब पे आपकी पूरे महीने की पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी तो वो आपके एक्सेंस पे शो करेगी, और एक्सेंस से ही फिर वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो वहां पे जो ये बैलेंस का कॉलम है, वहां पे आपकी जितनी भी अर्निंग है वो शो हो जाएगी। उसी के थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा पेमेंट इन्फो में, और यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो जिस अकाउंट में आपको पूरी जो अर्निंग है वो चाहिए होती है, मतलब जिस अकाउंट में आप अपनी जो अर्निंग्स है वो क्रेडिट करवाना चाहते हो। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि मेरी कितनी पेमेंट आई है, कहाँ पे आती है, कहाँ पे ऑप्शन होता है, कैसे कैसे सारा यूट्यूब स्टूडियो पे शो करता है। ये जानने के बाद आप में से कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे कि वाह यार, हम तो वीडियोस डाल के भी पैसे कमा सकते हैं। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगी, एक जुनून होगा स्टार्ट करने का। बट कुछ लोग उसी तरफ थोड़े से उदास होंगे कि भाई यार, इतनी मेहनत कौन करे, और इतनी मेहनत कैसे होगी, इतना सब कुछ कैसे होगा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज शेयर करती हूँ जिस चीज से आपको जो भी चाहिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। और आप में से कुछ ने वो सुनी भी होगी। बस एक चीज चाहिए आपको अपनी लाइफ में, और अगर आपने ये चीज अपना ली तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको रोक सकती है। और वो है कंसिस्टेंसी, जिसको हम हिंदी में स्थिरता भी बोलते हैं। मतलब कि किसी काम को रोज लगातार करना। इस एक चीज से, कंसिस्टेंसी से, रोज लगातार एक ही चीज करने से आप अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकते हो ना कि आपको उसकी भनक तक नहीं लगेगी। और यही चीज दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने YouTube डैशबोर्ड पे। देखो, ये मेरे YouTube का लाइव डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको पता लगता है कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग आपका कंटेंट लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो 2025 के पहले महीने पे मैंने फिल्टर लगाया है आपको दिखाने के लिए कि ओवरनाइट नहीं होती कोई भी चीज। 2025 के जनवरी में मुझे बहुत कम लोग देखते थे, तो सारी वीडियोस को मिला के मेरे 30,000 व्यूज आए थे। मतलब अगर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो एक वीडियो पे मेरे आए थे 1,000 व्यूज। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। और पूरे महीने मुझे जो लाइक्स मिले वो मिले 539, और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े, 33 सब्सक्राइबर्स बढ़े। और मेरी वीडियोस पे व्यूज भी इतने नहीं आते थे। किसी वीडियो पे 1,000 आ गए, किसी पे 2,500 आ गए। सबसे ज्यादा जो मेरे व्यूज एक वीडियो पे आए थे वो आए थे 9,500। और अब मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ फिल्टर चेंज करके, और मैं इस फिल्टर को चेंज करती हूँ दिसंबर 2025 पे। सबसे पहले मैंने आपको 2025 का सबसे पहला महीना दिखाया था, अब मैं आपको दिखाती हूँ 2025 का सबसे लास्ट महीना दिसंबर। जैसे ही मैंने फिल्टर चेंज करा, सब कुछ बदल गया। और ये सिर्फ एक महीने का डेटा है जिसमें मेरे मंथली व्यूज 13.9 मिलियन पहुंच गए थे। इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। 1,30,00,000 व्यूज गए मेरी वीडियोस पे। 2,60,000 के लगभग लाइक करा आप सबने मेरी वीडियोस को, और 10,000 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दिसंबर महीने में। थोड़ा सा और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी जो सबसे कम व्यूज वाली वीडियोस थी उस पे 33,000 व्यूज गए थे, और सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो पे मेरे 43 लाख व्यूज गए थे। तो ऐसा हुआ क्या 2025 में कि मेरे नंबर्स एकदम ही पलट गए? मेरे 2025 के स्टार्टिंग महीने में व्यूज कितने थे और वो एंड तक आके कहाँ चले गए? क्या मैंने कोई कोर्स कर लिया ऐसा? क्या मैंने कोई ट्रिक सीख ली? क्या मैंने कोई वायरल होने की टेक्निक सीख ली? नहीं, बस जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंसिस्टेंटली मैंने अपने कंटेंट पे काम करा पूरे साल। मेरे जब 2025 की स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आ रहे थे, अगर क्या मैं अपनी वीडियोस तब बनाना बंद कर देती
तो आज मैं यहाँ पे पहुंच पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। एक चीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ अपनी, कि मेरे को ना व्यूज से कभी फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे को आज भी व्यूज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इन नंबर्स से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने व्यूज जा रहे हैं, कितनी मेरी वीडियोस पे लाइक आ रहे हैं, कितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एक चीज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पे पोस्ट होनी चाहिए टाइम से, और रोज रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। मैं बिल्कुल भी पैसों की टेंशन नहीं लेती, मैं सब्सक्राइबर्स की टेंशन नहीं लेती, मैं लाइक्स की टेंशन नहीं लेती, मैं व्यूज की टेंशन नहीं लेती, क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना, ये मेरे हाथ में ही नहीं है। ये तो मैंने ऊपर वाले पे सौंप रखी है। मैं अपना काम करूंगी बस। मेरे हाथ में जो चीज है मैं उसकी टेंशन लूंगी, मैं वो चीज करूंगी। अब मेरे हाथ में है क्या क्या? रिकॉर्ड करना, शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, ये तीनों चीजें हैं मेरे हाथ में। यही मैं कंसिस्टेंटली करती हूँ और मैं इन्हीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। जब आप ये तीनों चीजें शिद्दत से करते हो ना, जब आप पूरी मेहनत से करते हो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है। मतलब बोला जाता है ना, आप बस कर्म करो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। तो उस चीज पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। और उस चीज पे अगर कोई बिलीव नहीं रखता तो आप बिलीव करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये चीज रियल है, ये चीज होती है। मैंने सिर्फ अपने कंटेंट पे कंसिस्टेंटली फोकस रखा है, मैंने कंसिस्टेंटली काम करा है, मैंने शूट करा है, मैंने एडिट करा है टाइम से। कभी कभी नहीं भी होता था फिर भी जबरदस्ती बैठ के करा है। और मैंने पोस्ट करा है अपना कंटेंट, जब एक एक घंटा, दो दो घंटा हो जाता था। कभी कभी लॉन्ग वीडियो होती थी, नहीं होता था पोस्ट, मैं बैठी रहती थी 3 घंटे तक अपना मोबाइल लेके, बट मैंने करा और तभी ये सारी चीजें हुई। अगर मेरे जनवरी 2026 में व्यूज नहीं आए तो क्या मैं दुखी होंगी? हाँ, थोड़ी सी होंगी, बट क्या वो मेरी चीज को अफेक्ट करेगी, मेरे पोस्टिंग को, मेरे शूटिंग को, मेरी एडिटिंग को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अपना जो काम है ना भाई, वो बहुत शिद्दत से करती हूँ। मतलब मेरे को अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को एडिट करना बहुत पसंद है, मेरे को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, मेरे को अपनी लाइफ शेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो वही मैं करती हूँ। आप लोग मेरे को देखते इसलिए हो, आप लोग मेरे को लाइक इसलिए करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करते हो क्योंकि आप मेरे से रिलेट कर पाते हो। मैं अपनी जो लाइफ है एकदम रियल एंड रॉ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं कोई फालतू का एडिट नहीं करती कि यार ये कैमरा चल रहा है, चलो यहाँ पे ये चीज साफ कर दो, अरे ये ऐसी चीज क्यों पड़ी हुई है, ये थोड़ा सा हटा दो, ये कैमरे में अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा जितना भी कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा रॉ होता है, वो बहुत ज्यादा रियल होता है। आप रिलेट कर पाते हो, आपके थोड़े से इमोशंस जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मेरे पति बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा बस यही काम रहता है और मैं यही बस सोचती हूँ कि मैं कैसे और अच्छे से अच्छा अपना जो कंटेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। पर हाँ, मेरा ये सब बताने का मोटिव बस इतना सही है ताकि आप लोग समझो कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा करके, धीरे धीरे मेहनत करके, अपनी जॉब के साथ साथ कंसिस्टेंट रह के कितना कुछ अचीव कर सकते हो। एक लास्ट बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मेरी पूरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद का ही है। मतलब हाँ, मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और यार, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? मैंने कभी किसी से अप्रूवल नहीं लिया। मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि यार मैं ये कंटेंट डालूं नहीं डालूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने बस अपने ऊपर भरोसा रखा। मेरे को कोई बोलने नहीं आया कि यार मुक्ता वीडियो डाल डाल डाल। मैंने खुद को बोला कि वीडियो डाल, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें खुद ही करना है, कोई भी नहीं आएगा बोलने, कोई भी तुम्हें नहीं आएगा पीछे से धक्का देने। तुम्हें खुद का ही हाथ ऐसे करके खुद को ही आगे धक्का देना है और आगे अपने आप को बढ़ाना है। तो इसी के साथ करते हैं ये वीडियो समाप्त। कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप कुछ चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे को बताना। एंड अगेन, दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।